हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का आज सामाजिक विज्ञान का सेकेंड सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपने जो है कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है कि आपका जो है कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड आई है, तो और आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यह कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था 1868 में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध है आय से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बचत। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्तीय संस्था की जो है शुरुआत किस देश से हुई है? तो इसका शुरुआत हुआ था बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है बांग्लादेश। तो अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो है सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का जो है अंग है? तो इसका अंग है यातायात। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से जो है वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है जो है किसी अर्थव्यवस्था की जो है सभी अंतिम और वस्तु सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो है बंगाल के शौक के रूप में जानी जाती है? जानी जाती है दामोदर नदी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महासागर तल के जो है कंपन का संबंध है? तो इनका संबंध है सुनामी से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है सुनामी। तो अगला प्रश्न है, मेघालय किस राज्य को काटकर जो है बनाया गया है? तो यह बनाया गया है असम को काटकर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है असम। तो अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राज्य को और संघ दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो है यह कौन होता है? तो यह होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सरपंच। तो अगला प्रश्न है, जनमत पर आधारित शासन है? तो शासन है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सरपंच का निर्वाचन जो है कौन करता है? तो इसका निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन जो है यह कहाँ बना है? तो यह बना है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्र गुट में जो है शामिल नहीं था? तो इनमें शामिल नहीं था ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है किस भाषा में हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर ए 19 का जो है सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका जो है टोटल 40 में से कितना सही हुआ है, नीचे कमेंट भी करना है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के जो है मुख्यदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसके रूप में विख्यात है चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रक्त और लोक की नीति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ये अधीन था ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन किन देशों के मध्य हुई थी? तो ये संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ये सम्राट बना था जर्मनी के। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है,
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, यूपी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इलाहाबाद, इनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 1936। तो अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर में जो है किस राज्य का है? तो इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारे हैं महाराष्ट्र, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में जो है सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये प्रभावित है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं उड़ीसा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार का उपकरण है बैंडेज और टेप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आसवान बांध जो है किस नदी पर बना है? तो यह बना है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमानक का उपयोग जो है किस आपदा में होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पूर्वी बिहार प्राय जो है किस आपदा से ग्रसित है? तो यह ग्रसित है बाढ़ से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं राजस्थान, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के जो है उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो विश्व में अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 36 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 37 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दुर्गापुर में, सॉरी ये स्थित है भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं भद्रावती, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा शिपयार्ड जो है भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो यह बनाता है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कोपरा क्या है? तो कोपरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सहकारी बैंक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में जो है रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इसका शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं लॉर्ड डलहौजी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लुई सोलमा को फांसी कब दिया गया था? तो इसे फांसी दिया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू किया था? तो लागू किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं लेनिन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका उत्तराधिकारी बना था स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पोटसडन की घोषणा के बाद जो है किसने आत्मसमर्पण किया था? तो ये किया था जापान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी जो 48 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसने दिया था? तो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से जो है संबंधित है? तो इससे संबंधित है 74वां। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ है? तो यह हुआ है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? तो इसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
किस देश में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये नहीं है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस गुण के कारण जो है लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से जो है बेहतर माना जाता है? तो बेहतर माना जाता है समानता और समता पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जगह सही उत्तर, इनमें से सभी के लिए। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो ये है नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रेगुर किसे कहा जाता है? तो रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को, इसी का नाम है रेगुर। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, शरावती नदी घाटी परियोजना जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं कर्नाटक, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत का कितना परसेंट भाग जो है वनों से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है 21.25%। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है असम में। तो अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है यह कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष जो है सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो यह आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कहाँ जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है कहलगांव में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। सॉरी, इसका हो जाएगा आपका कहलगांव, कांटी और बरौनी, तीनों जगह पर है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 64 का। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी आर्थिक क्रिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं प्राथमिक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की नीति से जो है किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो सबसे कम लाभ हुआ था कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है यह मुद्रा है इराक का। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं इराक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है अवधि क्या है, इसका कार्यकाल क्या है? तो इसका अवधि है 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन को जो है किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसे रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है द्वितीयक क्षेत्र। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से जो है समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह कहलाता है? तो वह कहलाता है सतत विकास, समावेशी विकास और आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था राष्ट्रीय विकास परिषद ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 72 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सर्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका राजा था विक्टर इमैनुएल। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी, काबूल, तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1917 की पहली जो है रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नवंबर क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है नवंबर क्रांति। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है? तो इनमें कौन नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जो है पहली बार मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन का प्रावधान रखा था? तो ये रखा था मार्लियामेंटो सुधार से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहला जो है कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में।
ऑप्शन नंबर सी मारे हैं महाराष्ट्र, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ जो है यह किस देश में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं ब्रिटेन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों बताइए कि आपका जो है 40 में कितना सही हुआ है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।